कभी आपने सोचा है कि आपके कुछ बड़े फैसले, चाहे वो कोई महंगा सामान खरीदना हो, किसी कोर्स में एनरोल करना हो या किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करना हो, वाकई आपके खुद के सोच समझ कर लिए गए थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने सटल तरीके से बिना आपको महसूस कराए आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया था? क्या आप वाकई अपने चॉइसेस के मालिक हैं या किसी इनविजिबल थ्रेड से बंधे हुए हैं? यही सवाल हमें रॉबर्ट बी सियाल्डीनी की लेजेंडरी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन की तरफ खींच कर ले जाता है। ये किताब हमें उन हिडन साइकोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बताती है जो लोग अक्सर हमारे ऊपर यूज करते हैं, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। यह कहानी सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स की नहीं है, यह कहानी है हमारी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी की, हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की और उन सटल मैनिपुलेशंस की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए इस डीप सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि परसुएजन कैसे काम करता है, कैसे हम अनजाने में दूसरों के हाथों के पपेट बन जाते हैं और कैसे हम खुद को इस सटल मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। जैसे ही हम सियाल्डीनी के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, हमें समझ आता है कि परसुएजन कोई एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है जो हमारी डीपेस्ट इंस्टिंक्ट्स को टारगेट करता है। यह किताब हमें 6 सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है जो इंसान को मैनिपुलेट करने में यूज होते हैं, लेकिन असल में ये प्रिंसिपल सिर्फ बाहर से नहीं ऑपरेट करते, ये हमारी इंटरनल वायरिंग का हिस्सा है। रेसिप्रोसिटी, एहसान की अनकही डोर। रेसिप्रोसिटी शायद सबसे प्राइमर प्रिंसिपल है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही सर्वाइवल का बेसिक रूल रहा है, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। यह अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इतना पावरफुल है कि अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम खुद को मॉरली ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं कुछ लौटाने के लिए। इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में घूम रहे हैं, एक चॉकलेट स्टोर वाला आपको फ्री में एक छोटा सा कैंडी सैंपल देता है। आपने मांगा नहीं था, फिर भी दिया। अब आप उस शॉपकीपर के साथ एक इनविजिबल थ्रेड से बंध चुके हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करेगा कि कुछ न कुछ खरीदो ताकि एहसान का बदला दिया जा सके। यही स्ट्रैटेजी बड़े ब्रांड्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। फ्री गिफ्ट्स, फ्री ट्रायल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, ये सब रेसिप्रोसिटी ट्रिगर करने के टूल्स हैं। आपको लगता है आप फ्री में ले रहे हैं, लेकिन असल में आप इमोशनल डेप्थ ले रहे होते हैं, और यही डेप्थ फ्यूचर में आपका बिहेवियर ड्राइव करता है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, एक बार कदम बढ़ाया तो रास्ता तय हो गया। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हमारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी से जुड़ा है। एक बार जब हम किसी बात को पब्लिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे वर्बली या एक्शन के थ्रू, तो हम नेचुरली उस कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। यह इंसानी नेचर है। हम खुद को और दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम रिलायबल हैं, कि हम अपने कहे पर टिकते हैं, लेकिन इसी नीड का फायदा मैनिपुलेटिव लोग उठाते हैं। सोचिए, एक सेल्समैन आपको बोलता है, क्या आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं? आप हाँ कहते हैं, एक छोटा कमिटमेंट। अब वो आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स दिखाएगा और आप ना कहने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी कमिटमेंट किया है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। सियाल्डीनी ने इस प्रिंसिपल का सबसे ड्रामेटिक यूज पॉलिटिकल कैंपेन्स और कल्ट रिक्रूटमेंट्स में देखा। छोटे कमिटमेंट्स जैसे एक बैज पहनना या एक माइनर डोनेशन देना बाद में बड़े एक्शंस को जस्टिफाई करने में मदद करते हैं। ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, एक छोटा कदम धीरे धीरे जायंट लीप में बदल जाता है। सोशल प्रूफ, जब भीड़ हमारी सोच तय करती है, अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। ये सोच हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में गहराई से बसी है। प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में अगर पूरा ट्राइब एक डायरेक्शन में भाग रहा था तो इंडिविजुअल का सर्वाइवल इसी में था कि वह भी उसी डायरेक्शन में भागे। आज भी हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर अपना बिहेवियर मोड करते हैं। सोशल प्रूफ आज की मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है। रेस्टोरेंट्स के बाहर लॉन्ग क्यूज, ई कॉमर्स साइट्स पर मोस्ट पॉपुलर टैग्स और 100 सैटिस्फाइड कस्टमर्स वाले स्लोगन्स, ये सब आपके ब्रेन के सोशल प्रूफ बटन को एक्टिवेट करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो हम भी उसे वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीप डाउन हम वैलिडेशन चाहते हैं, और यही वैलिडेशन हमारी डिसीजंस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। लाइकिंग, पसंद करना और फिर हार जाना, हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये लाइकिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स और कोऑपरेटिव बिहेवियर। एक चार्मिंग सेल्समैन, एक फ्रेंडली नेबर या एक रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर, ये सब अपने पर्सनल चैरिस्मा से हमारी डिफेंसेस लोअर कर देते हैं। ब्रांड्स इस प्रिंसिपल का बहुत फायदा उठाते हैं।
सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, रिलेटेबल टेस्टिमोनियल्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ये सब स्ट्रैटेजीज लाइकिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करती हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम बिना ज्यादा सोचें उसके सजेशंस को मान लेते हैं और इसी लाइकिंग का फायदा उठाकर कंपनीज और इंडिविजुअल्स हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। अथॉरिटी, यूनिफॉर्म का जादू, अथॉरिटी का रिस्पेक्ट हमारी डीप बायोलॉजिकल और कल्चरल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। चाइल्डहुड से हमें सिखाया जाता है कि टीचर्स, पेरेंट्स, डॉक्टर्स और लीडर्स को ओबे करना चाहिए। यह ओबीडियंस सर्वाइवल का पार्ट था और आज भी है, लेकिन यही ट्रस्ट मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक टूल बन सकता है। मिलग्रैम एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि ऑर्डिनरी लोग भी हॉरिफाइंग एक्ट्स कर सकते हैं अगर कोई परसीव्ड अथॉरिटी उन्हें आदेश दे। आज भी मार्केटर्स डॉक्टर्स की इमेज यूज करते हैं, रिकमेंडेड बाय 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स, या प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली प्रूवन बताते हैं ताकि आपका ट्रस्ट इंस्टेंटली कैप्चर कर सकें। जब कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहता है तो हम क्रिटिकल थिंकिंग छोड़कर कॉम्प्लायंस में चले जाते हैं। यह कॉम्प्लायंस हमें अक्सर कॉस्टली मिस्टेक्स करने के लिए फोर्स कर देता है। स्कैर्सिटी, जो दुर्लभ है वह अनमोल है। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल हमारे प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। जो चीज कम उपलब्ध है वह ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि रेयर चीजें हिस्टोरिकली सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल थीं। मार्केटर्स स्कैर्सिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स टुनाइट, लिमिटेड एडिशन अवेलेबल, ताकि आपके अंदर अर्जेंसी पैदा हो और आप जल्दी डिसीजन लें। स्कैर्सिटी नॉट ओनली इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू, इट ऑल्सो शॉर्ट सर्किट्स रैशनल एनालिसिस। आप सोचते हैं कि अगर मैंने अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आज डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया डायनामिक्स का कोर बन चुका है। लिमिटेड टाइम सेल्स, अर्ली बर्ड ऑफर्स, वेट लिस्ट्स, ये सब स्कैर्सिटी प्रिंसिपल को वेपनाइज करते हैं। हिडन परसुएजन ट्रिगर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। cialdini के प्रिंसिपल सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग या पर्सनल इंटरैक्शंस में नहीं है। आज सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मशीन्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने परसुएजन को एक साइंस से आर्ट में बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सब सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, स्कैर्सिटी और रेसिप्रोसिटी को कंबाइन करके ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करते हैं। किसी पोस्ट पर लाखों लाइक्स देखकर हम भी लाइक कर देते हैं। एक लिमिटेड टाइम सेल देखकर हम इंपल्सिवली बाय कर लेते हैं। एक फेमस इन्फ्लुएंसर की बात को हम गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड में परसुएजन का खेल पहले से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और सटल हो चुका है। अब इन्फ्लुएंस सिर्फ एक्सटर्नल टैक्टिक्स का मामला नहीं है, यह एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन गया है। एथिकल परसुएजन, इन्फ्लुएंस का उज्जवल पक्ष। परसुएजन इनहेरेंटली बुरा नहीं है। अगर इसका यूज एथिकल और हॉनेस्ट तरीके से हो तो यह लोगों की मदद भी कर सकता है। डॉक्टर्स पेशेंट्स को हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए परसुएड करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लीडर्स लोगों को हायर पर्पस के लिए इंस्पायर करते हैं। cialdini खुद मानते हैं कि परसुएजन एक न्यूट्रल टूल है। यह उसके यूजर के इरादों पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग हीलिंग के लिए होगा या एक्सप्लॉयटेशन के लिए होगा या एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसलिए हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए परसुएजन के प्रिंसिपल्स को पहचानना, समझना और उनका एथिकल उपयोग करना, ताकि हम दूसरों के हैंड्स में पपेट बन कर ना रहें, बल्कि खुद अपने चॉइसेस के मास्टर बने। दोस्तों, यही थी रॉबर्ट cialdini की इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन का डिटेल्ड और डीप एक्सप्लोरेशन। अगर आपको यह कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, अगर अब आप खुद को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से, तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत कीजिए। द साइको वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल किताबों, डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को डिकोड करते हैं आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हम मिलकर नॉलेज की इस जर्नी को अनस्टॉपेबल बना सकें। सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।